नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ के संडे स्पेशल खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विस्तार से खबरें जानने से पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 625वें कबीर साहब प्रकट दिवस पर 3 दिन तक चला समागम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और 625वें कबीर साहब प्रकट दिवस पर संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों शिष्यों ने निःशुल्क रक्तदान दिया। कबीर साहब प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में सैकड़ों दहेज रीति विवाह हुए संपन्न। भगवान हुए बीमार, जानिए विस्तार से। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहा विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 12 से 14 जून तक चले कबीर साहब जी प्रकट महोत्सव को बड़ी धूमधाम से संपन्न किया गया। इस विशाल महोत्सव में देश विदेश से लाखों लोग शामिल हुए। भारत देश के अन्य कबीरपंथी अज्ञानतावश कबीर साहब जी की जयंती मनाते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पूरे विश्व में केवल परमेश्वर कबीर साहब जी का ही प्रकट दिवस मनाया जाता है। प्रकट दिवस केवल उनका मनाया जाता है जो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वे सहशरीर इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और सहशरीर ही सतलोक चले जाते हैं। हमारे वेद शास्त्र भी बताते हैं कि ऐसी लीला केवल कबीर साहब जी ने ही की थी। कबीर साहब जी ने अपने प्रकट दिवस के विषय में भी कहा है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुल्हाने पाया। दूसरी तरफ अन्य सभी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उन सभी का माता के गर्भ से जन्म हुआ है। जयंती उनकी ही मनाई जाती है जिनका माँ से जन्म होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कुल 9 सतलोक आश्रमों में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 625वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिसके दौरान 12, 13 और 14 जून को संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा रचित सदग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया गया, जिसके दौरान एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे विश्व से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उमड़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और शुद्ध देसी घी में बने अमृत भोजन का स्वाद लिया। आश्रम में सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को घर ले जाने के लिए भंडारा और बूंदी प्रसाद पैकेट में पैक करके भी दिया गया। आश्रम में धूप, गर्मी और बारिश आदि से बचने के लिए हर प्रकार के प्रबंध किए गए थे। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, खाने पीने, रहने, नहाने धोने आदि की व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई थी। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि समागम के दौरान मौसम बसंत जैसा रहा। न तो धूप न बारिश ने परेशान किया और न ही गर्मी ने सताया। महोत्सव के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया। आज हम आए हैं हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में ये कुरुक्षेत्र सतलोक आश्रम है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर भाइयों का पंडाल अलग है और इधर बहनों का पंडाल अलग है। हजारों लाखों लोग एक साथ बैठकर पूरे दिन भर से यहाँ पर भंडारा ले रहे हैं। अब शाम का समय हो चुका है, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी भी लगातार जो यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सेवा कर रहे हैं। लोगों को भोजन प्राप्त करवाया जा रहा है, लोग भोजन ले रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो तमाम बर्तनों की एक तरीके से मैं कहूँ तो यहाँ पर पूरी एक सेल लगी हुई है। आज हम मौजूद हैं जिला शामली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका किस तरीके से तांता लगा हुआ है। जैसा कि ऐसे न्यूज की टीम सतलोक आश्रम सोजत में 2 दिन से कवरेज दिखा रही थी, हर सच से आपको रूबरू करा रहे थे। और आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर आज भी मौजूद है। जैसा कि मेन गेट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 9 सतलोक आश्रमों में 14 जून 2022 को 625वें कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 200 से ज्यादा जोड़ों का दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। पंजाब के सतलोक आश्रम खुमानो और सतलोक आश्रम धुरी में बिना आडंबर और रीति रिवाज के साधारण विधि से कई जोड़ों के दहेज रहित विवाह संपन्न हुए। वहीं हरियाणा के सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम रोहतक और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में भी बिना बैंड बाजे और बारात के महज 17 मिनट में दहेज रहित विवाह संपन्न हुए। इन विवाहों में वर तथा वधू पक्ष के किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं किया गया।
दहेज रूपी दानव को समाज से हमेशा के लिए मिटाने के लिए ऐसे ही सैकड़ों अन्य दहेज रहित सामूहिक विवाह मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम इंदौर, राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत और दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका तथा उत्तर प्रदेश के सतलोक आश्रम शामली में संपन्न हुए। शादी कर चुके इन जोड़ों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और भी कई सारे जोड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित दास, कहाँ से हो? भोपाल। भोपाल से हो। सादा शादी की है, कैसा लगा? अच्छा लगा भगत जी। शादी की खुशी होती है लेकिन बिल्कुल सिंपल खुशी है ये तो। जी भगत जी, सिंपल खुशी है, हमारी मालिक की दया है। मालिक हमारे दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, सारी सामाजिक कुरीतियों को बंद करके सादा सिंपल हमारी 17 मिनट की असुर निकंदन रमेनी होती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्क्रूति होती है, उसमें हमारा बिना विवाह संपन्न होता है। जीने की राह पुस्तक दी जा रही है। सर ये पुस्तक दी गई है जीने की राह, आपने नाम ले रखा है संत रामपाल जी से? हाँ जी, हाँ जी। दहेज मुक्त शादी हुई आपकी? जो शायद दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ दहेज लिया है? नहीं सर, नहीं, कुछ भी लेन देन नहीं है। तो नहीं कहीं घर जाकर मांगे आप? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके माता पिता ने कुछ दहेज दिया इनको? नहीं जी, कुछ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। आपका जो दहेज मुक्त विवाह यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं आप। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सतगुरु रामपाल जी महाराज की से ये प्रेरणा मिली। गुरुजी की लिखी हुई, संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई जीने की राह पुस्तक के माध्यम से ये सब हो रहा है जी उनकी। आज आप जो युवा पीढ़ी है जो गलत चीज़ों में लगी हुई है और शादी के नाम पर पता नहीं कितना आडंबर कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, आज आप उन भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब बुराइयाँ छोड़ के, कुरीतियाँ छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जैसे दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं उसी को फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे समाज सुखी हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज भी यही बताते हैं कि एक दिन भारत नहीं पूरा विश्व भी सुखी होगा। कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में तथा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट कर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इतिहास रच दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम सोजत, जहाँ पे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पीजीआई से पूरा स्टाफ, पूरी डॉक्टर्स की टीम, नर्सेज की टीम, टेक्नीशियंस की टीम, पूरी टीम आई हुई है जो कि प्रॉपर निरीक्षण कर रही है सब भक्तों का। पूरा उनका HB लेवल चेक कर रहे हैं, पूरा उनका BP चेक कर रहे हैं, मतलब उनका पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद ही वो ब्लड डोनेट करने की आगे उनको सहमति दे रहे हैं। ऐसा उनके पूरे देख रेख के अंदर ही ये सारा काम किया जा रहा है। सतलोक आश्रम की तरफ से काफ़ी बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आज इसी दौरान हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी में, जहां पर कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आइए हम आपको अंदर का लेके चलते हैं और वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। देख रहे हैं अभी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रक्तदान में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है और आप मेरे इधर देख सकते हैं उल्टे हाथ की तरफ में काफ़ी श्रद्धालु अभी भी रक्तदान शिविर में अपना हिस्सा ले रहे हैं और जो भारत के अन्य अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। कोटा के रामपुरा इलाके में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है। आज तक आपने लोगों को बीमार होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को बीमार होते देखा है या सुना है? कोटा के रामपुरा इलाके में पाखंडवाद का एक नया रूप सामने आया है, जहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान इन दिनों बीमार हो गए हैं। इतना ही नहीं, भगवान के इलाज के लिए रोजाना वैद्य जी भी मंदिर आ रहे हैं और भगवान के स्वास्थ्य को देखते हुए मंदिर में लगी घंटियों और सभी दरवाजों व खिड़कियों को बांध कर रखा गया है, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। इसके अलावा जन साधारण के लिए मंदिर में भगवान के दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम मंदिर में आने की इजाजत है। भगवान जगन्नाथ का इलाज इसी तरह 15 दिनों तक लगातार होगा और 15 दिनों के लिए भगवान क्वारंटीन भी रहेंगे। इसी तरह की अंधभक्ति पर कबीर परमात्मा जी अपनी वाणी में बताते हैं कि
कबीर कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गाय, झूठी चाम चटाए। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर समाज में फैले पाखंडवाद और अंधश्रद्धा के खिलाफ कबीर साहिब जी ने बताया कि जिस प्रकार एक अंधी गाय जिसका बछड़ा मर गया था, गाय के मालिक ने बछड़े के मृत शरीर के चमड़े में भूसा भरकर बछड़े का पुतला तैयार कर दिया, जिससे गाय बछड़े को पहले की तरह उस पुतले को चाट कर दूध देने लगी। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने संसार के भोले श्रद्धालुओं को उस अंधी गाय की तरह अध्यात्म ज्ञानहीन बताया है, जिन्होंने भगवान को देखा नहीं है, पर फिर भी पुजारी द्वारा देवी देवता के पुतले दिखाकर हजारों वर्षों से भोली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। भक्ति क्या है, भगवान कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, भक्ति की संपूर्ण जानकारी केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके सत्संग जरूर सुने और सत्य से परिचित हों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जानते हैं आखिर क्यों देश के युवा सरकार की नई योजना अग्निपथ का कर रहे हैं विरोध, तथा क्या है ताजा हालात। भारत सरकार द्वारा 14 जून को लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, जिसके चलते बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा सहित देश के अन्य कई राज्यों में पथराव, आगजनी और मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना से युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। ताज़ा हालात की बात की जाए तो अब तक अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के कारण 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 140 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय रेलवे ने बताया है कि अब तक कुल 350 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं बिहार में ये मामला इतना तेज होता जा रहा है कि कई जिलों में धारा 144 के लागू होने के बाद राज्य के 12 जिलों में कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं हरियाणा सरकार ने भी 24 घंटों तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का ऐलान किया है। बिहार तथा अन्य कई राज्यों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं कुछ जगह हिंसक विरोध प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी भी की जा रही है। इसके अलावा मंत्रियों और अधिकारियों के आवास के बाहर भी भारी तादाद में भीड़ एकत्रित हो रही है। और तो और उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़, आगजनी और पथराव के साथ साथ दुकानें भी लूटी जा रही हैं, जिससे आम आदमी और देश की संपत्ति को खास नुकसान हो रहा है। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।